ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च चेत एतेन निरावृतं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकम् व्यासम अम्बरीश सुख सौनक विष्णुदालभ्याम रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठम विभीषणादीनम पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवक्ष कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का प्रकृति का ज्ञान स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 27 और श्लोक संख्या जो है 24 नंबर पढ़ना है आज। 23 नंबर पढ़ना है। प्रकृति पुरुषम एहम दह्यमानम तो अहर्निशम तीरो भव वित्री सनकेर अग्ने योनि निविरण निवारणी। प्रकृति के प्रभाव से जीवात्मा को ढक प्रकृति के प्रभाव से जीवात्मा को ढक कर रखा है, मानो जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो। किंतु भक्ति करने से यह प्रभाव उसी प्रकार दूर किया जाता है जा सकता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठखंड स्वयं भी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? प्रकृति के प्रभाव में जीवात्मा को ढक कर रखा है। जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव के कारण उसकी वास्तविक चेतना जो है ढक जाती है, क्योंकि प्रकृति में 3 गुण हैं। 3 गुण जीवात्मा के वास्तविक चेतना को ढक लेते हैं। मानव जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो, किंतु भक्ति करने से यह प्रभाव उसी प्रकार दूर किया जाता है। जब प्रकृति उसको ढक लेती है उसके वास्तविक चेतना को, तो वो जैसे प्रज्वलित अग्नि में कोई व्यक्ति रहा हो उस तरह से वो प्रकृति क्या करती है, उसको प्रताड़ित करती है त्रैताप देकर। ये त्रैताप जो है प्रज्वलित अग्नि के समान है। किंतु भक्ति करने से यह प्रभाव उसी प्रकार दूर किया जाता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठखंड स्वयं भी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है तो क्या होता है, इस तीन त्रय तापों का समन हो जाता है। त्रय ताप कौन कौन से हैं? आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। ये त्रय ताप जो है सबको सताते हैं, भक्तों को भी और भगवान को भगवान के भक्तों को भी ये प्रभाव डालना चाहते हैं, लेकिन भक्ति करने से उनको ये त्रय ताप जो है असर नहीं करता है। इस प्रकृति में जो है आदि भौतिक क्लेश क्या होता है कि जो आस पड़ोस के लोगों से, मक्खियों से, मच्छरों से, भौतिक संसार के व्यक्तियों से, स्थान से हमें जो कष्ट मिलता है वो आदि भौतिक क्लेश कहलाता है। ठीक है ना? दूसरा है आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश जो देवी देवताओं से हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना? जो दैवी प्रकोप से हमें क्लेश प्राप्त होता है, जैसे मान लो भूकंप आना, सुनामी आना, बाढ़ आना, ये सब आदि दैविक क्लेश है। या रोग है, या है प्लेग है, इस तरह के जो रोग होते हैं ये सब दैवी प्रकोप के कारण होते हैं। ठीक है ना? तो ये दैवी प्रकोप के कारण जो होते हैं ये आदि दैविक क्लेश कहलाते हैं। तीसरा है आध्यात्मिक क्लेश, जो मन बुद्धि में प्रकट होता है। ये क्लेश बहुत ही खतरनाक होता है। ऊपरी दृष्टि से लगेगा व्यक्ति प्रसन्न है, अभी तो मेरे से बातचीत कर रहा था, और लेकिन ये आध्यात्मिक क्लेश जो है व्यक्ति को बहुत ही, मन बुद्धि को बहुत ही सूक्ष्म रूप से प्रताड़ित करते हैं। और इस क्लेश को समाप्त करने का यूं ही कोई साधन नहीं है। मात्र साधन है मन बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में एकाग्र। क्योंकि ये जो क्लेश सताता है ये इंटरनल क्लेश होता है। जैसे मान लो कि किसी को आदि दैविक क्लेश सताता है,
तो बाढ़ आया तो सभी प्रभावित होंगे, तो देखकर जो है व्यक्ति को हिम्मत आता है कि अगला व्यक्ति भी बाढ़ से प्रभावित है, मैं भी प्रभावित हूँ। तो ज्यादा ब्लेम नहीं करता भगवान पर कि चलो एक साथ सबको कष्ट हो रहा है, तो उसको संतोष होता है हृदय में। मान लो कि कोई बीमारी ही आई, दैवी प्रकोप आया, कोई बीमारी फैल गई, तो एक साथ बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, तो पता नहीं लगता कि चलो भाई दो चार दस हजार व्यक्ति मर भी जाता है तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब एक व्यक्ति को पकड़ ले वो कोई भी बीमारी, और उसको लगे कि उसको प्रताड़ित करने लगे, तो उसको बहुत ज्यादा कष्ट होगा। लेकिन जब देखता है कि सबको हो रहा है तो वो भी संतोष उसको भी होता है कि चलो भाई सभी इस रोग से प्रभावित हैं, सभी बाढ़ से प्रभावित हैं, सभी सूखे से प्रभावित हैं। ये सब दैवी क्लेश के अंतर्गत आता है। आदि भौतिक क्लेश जो है, जो मन जो है क्या बोलते हैं जो आस पड़ोस के लोगों से में प्राप्त होता है, या मक्खियों से। ये जो है ये जो आदि दैविक क्लेश आदि भौतिक क्लेश के अंतर्गत आता है। जो क्लेश हमें आध्यात्मिक मतलब मन बुद्धि के द्वारा जो प्राप्त होता है, वो क्लेश बहुत लंबे समय तक व्यक्ति को सताता है। ठीक है ना। उस क्लेश से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें मन बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में स्थिर करना पड़ेगा, तभी जाकर उस आध्यात्मिक क्लेश से हम छुटकारा। और ये क्लेश किस कारण से होता है? हम हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण हमें आध्यात्मिक क्लेश से जूझना पड़ता है, जो कि मन बुद्धि के द्वारा प्रताड़ना मिलती है। आप देखोगे कोई व्यक्ति आपसे फर्स्ट क्लास बातचीत कर रहा है, कुछ ही देर बाद पता लगे कि उससे सुसाइड कर लिया जी। इसका क्या कारण है? मन बुद्धि के द्वारा वो क्लेशित व्यक्ति है, उसका मन बुद्धि कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना। थोड़ी देर में अच्छा सोचता है, थोड़ी देर में निगेटिविटी आ जाती है उसके अंदर। इसका मतलब उसको क्लेश सता रहा है मन और बुद्धि का। और ये भी भक्ति करके वो पहले प्रकट होगा, फिर हरि नाम ही इसका शोधन कर देगा, नष्ट कर देगा। ये क्लेश भी बहुत लंबे समय तक व्यक्ति को सताता है। जब आप एकांतवास करना शुरू करोगे तो मन बुद्धि का क्लेश प्रकट होगा, क्योंकि सबके साथ में ये क्लेश नहीं प्रकट होता है। सबके साथ तो दूसरा क्लेश प्रकट होता है, आपस में मन मुटाव होगा, ईर्ष्या द्वेष होगा, क्रोध होगा, काम होगा, ये सब बीमारियां पकड़ेंगी। जब एकांतवास करना शुरू करोगे तब ये बीमारी पकड़ेगी, मानसिक आध्यात्मिक क्लेश। मन और बुद्धि का क्लेश प्रकट होगा। आपको विपरीत चिंतन कराएगा, व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, स्थान के बारे में, कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा, आगे किस तरह तुम्हारा जीविका चलेगा, कैसे जीवन जियोगे। मतलब अलग अलग तरीके की मन बुद्धि में चिंताएं और व्याधियां और व्याकुलता उत्पन्न होगी। इस क्लेशों से छुटकारा प्राप्त करना बड़े बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। अपने के अंदर अपने ही से ही बात करता है व्यक्ति। समझ बात को। अगले व्यक्ति को लगेगा कि इसको क्या होगा, ये पागल व्यक्ति है लगता है। अपने से अपने आप में बात कर रहा है, अपने आप में गाली दे रहा है, अपने आप को समझा रहा है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है। तो पता नहीं लगे कि इसके साथ चल क्या रहा है वो क्या रहा है, ये अपने से क्या बातें कर रहा है। ये है आध्यात्मिक क्लेश, मन बुद्धि का क्लेश। इस क्लेश का बहुत ही जो मानसिक जो जो मन बुद्धि को कंट्रोल करने वाले जो डॉक्टर होते हैं वही इलाज कर पाते हैं। जैसे जो पागल व्यक्ति हो जाता है, उसका क्या है, उसको आध्यात्मिक क्लेश सता दिया, उसको मन बुद्धि में विकार उत्पन्न हो गया, जिसके कारण जो है उसकी बुद्धि सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उसको व्यक्ति बोलता है कि पागल हो गया। ये क्या है? आध्यात्मिक क्लेश उसको सता रहा है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि अग्नि लकड़ी के टुकड़ों के भीतर संरक्षित रहती है और परिस्थिति अनुकूल होने पर अग्नि जल उठती है, किंतु जो काष्ठखंड अग्नि उत्पन्न करने वाले होते हैं वे भी अग्नि के द्वारा स्वाहा हो जाते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा का सांसारिक बद्ध जीवन प्रकृति पर अधिकार जताने की उसकी इच्छा और परमेश्वर से द्वेष करने के कारण है। देखो कितना बढ़िया बात बता रहे हैं कि जिस तरह अग्नि लकड़ी के टुकड़ों के भीतर संरक्षित रहती है और परिस्थिति अनुकूल होने पर अग्नि जल उठती है, किंतु जो काष्ठखंड अग्नि उत्पन्न करने वाले होते हैं वे अग्नि के द्वारा स्वाहा हो जाते हैं। मान लो कि किसी काष्ठखंड में अग्नि प्रज्वलित नहीं है अभी, लेकिन जब परिस्थिति अनुकूल होगी, जब हवा बहेगा, तो क्या होगा, उसमें अग्नि जल उठेगी। और काष्ठखंड में अग्नि उत्पन्न होने से अग्नि क्या करेगी, काष्ठखंड को स्वाहा कर देगी, जला देगी। इसी प्रकार जीवात्मा का सांसारिक बद्ध जीवन प्रकृति पर अधिकार जताने की उसकी इच्छा और परमेश्वर से द्वेष करने के कारण है। जो हमारा भौतिक जीवन है, बद्ध जीवन है, सांसारिक बद्ध जीवन, ये बस तीन कारणों से है। प्रकृति पर अधिकार जताने के की इच्छाओं के कारण,
परमेश्वर से द्वेष के करने के कारण और हमारी भौतिक इच्छाओं के कारण। इसीलिए हम बद्ध जीवन में हैं। और जो हमारी प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा समाप्त हो जाए, भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं, परमेश्वर से द्वेष करने का कारण समाप्त हो जाए, तो ऑटोमेटिक हम मुक्त जीवात्मा बन जाएंगे। तो मुक्त जीवात्मा बनना है तो इन तीन कारणों से छुटकारा प्राप्त करना है। और जब हमें सांसारिक बद्ध जीवन से मुक्ति प्राप्त करनी है तो प्रकृति पर अधिकार जमाना छोड़ना पड़ेगा। वो क्या होता है, हम हर जगह कंट्रोलरशिप अपनाते हैं। जैसे मान लो कि कोई पुरुष है, धन कमाता है, उसको लगता है कि जो पत्नी है या बच्चे हैं हमारे, धन कमाने पर हम पर आश्रित हैं। जबकि वो है क्या, पत्नी और बच्चों का नौकर है। उसको लगता है ये आश्रित जन है हमारे ऊपर, मैं ना कमाऊं तो इनका परवरिश कैसे होगा। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो वो तो व्यक्ति जो है नौकर है उनका। घर में जो है पत्नी और बच्चे ऐश करते हैं और पिता धन कमा के लाता। कितना स्ट्रगल करता है, बाहर लोगों से सुनता है, झाड़ सुनता है, और झपट, मतलब जैसे भी है, जिस तरीके से हो उस तरीके से धन कमाकर वो घर परिवार में ले आता है। और परिवार के लोग उसको यूं ही, उसको उनको नहीं पता लगता कि कितना स्ट्रगल करके पिताजी ने धन कमाया होगा। लेकिन वो स्वामित्व की भावना से अगर जो धन कमाकर और परिवार का पालन पोषण करता है तो फिर से जो प्रभुत्व जताने की इच्छा है वो उसको बद्ध जीवन में रखेगी। और जो इस भाव से करेगा कि भगवान ने हमें सेवा दी है, इस पत्नी और बच्चों की सेवा करने का, ये भगवान के जन है, तब वो प्रभुत्व जताने की इच्छा से छूटेगा। समझ रहे हो बात को। इस इच्छाओं को हमें तृप्त करना है। ये इच्छाएं हमें डेवलप करनी है आध्यात्मिक जीवन में। ये इच्छाएं डेवलप करनी है कि हमें प्रभुत्व जताना है पत्नी बच्चों पर, या पत्नी पति पर हुकूमत चलाए कि मैं घर की स्वामिनी हूं, आप जो भी धन लाते हो वो हमें दिया करो, मैं अपने हिसाब से परिवार का पालन पोषण करूंगी, आप इंटरफेयर मत किया करो। आप बाहर का देखो, मैं घर की स्वामिनी मैं रहूंगी। तो स्वामिनी कोई नहीं है, वो भी दासी है और वो भी दास है। इस भाव से हमें ठाकुर जी की सेवा करनी पड़ेगी, ये इस उद्देश्य से कि दोनों का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि घर के जो हम दोनों का युगल मिलन हुआ है पति पत्नी का, ये युगल मिलन इसीलिए हुआ कि हम युगल जोड़ी की सेवा करें, आपस में कलह मचाकर और क्लेशित होकर, और घर को दूषित न करें, घर के वातावरण को। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जब जीव के अंदर प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का अधिकार होता है, अधिकार और इच्छाएं जागृत होती हैं, और भौतिक भोग की इच्छाएं जागृत होती हैं, और परमेश्वर से द्वेष करने का कारण बनता है, तब वो जीवात्मा इस भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार से मुख्य रोग यह है कि वो परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। वो परमेश्वर की तरह शक्ति प्राप्त करके परमेश्वर बनना चाहता है, या वो भौतिक प्रकृति का स्वामी बनना चाहता है। इस तरह से जीवात्मा बद्ध अवस्था में आ जाता है। कृष्ण भवनामृत में भक्ति योग को सावधानी से संपन्न करने पर सांसारिक अस्तित्व का कारण तुरंत भस्म हो जाता है। जब व्यक्ति कृष्ण भवनामृत को अंगीकार करता है और भक्ति योग का सावधानी से पालन करता है, तब उसका सांसारिक अस्तित्व धीरे धीरे तुरंत भस्म हो जाता है, सांसारिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। और इस तरह से पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्त ऊपर से महान कर्मी प्रतीत होता है और सदैव कार्य कार्य करता रहता है, किंतु भक्त की इन कार्यकलापों का आंतरिक महत्व यह है कि वो परमेश्वर की तुष्टि के लिए होता है। एक भक्त भी कार्य करता है बाहर जाकर, और एक कर्मी व्यक्ति भी करता है, लेकिन दोनों का जमीन आसमान का अंतर है। एक भक्त जो है भगवान की सेवा के लिए धन कमाता है, और एक जो कर्मी व्यक्ति है वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कमाता है। जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कमाता है उस भौतिक संसार में और फंसता जाता है। जो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए कमाता है, वो धीरे धीरे मुक्ति लाभ करता है, मुक्ति प्राप्त करता है, पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करता है। वही कार्य वो भी कर रहा है, भौतिकतावादी व्यक्ति भी, और वही कार्य भगवान के भक्त भी कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य अलग अलग है। बस क्या है, कॉन्सियसनेस का अंतर है, चेतना का अंतर है। वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर होकर अपनी चेतना को स्थिर करके काम कर रहा है, और अगला व्यक्ति जो है कृष्ण से विमुख होकर कार्य कर रहा है, अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए। मैं इस कार्य को करने वाला हूं, लेकिन अगला व्यक्ति क्या बोलेगा, कृष्ण की कृपा से ये काम मैं कर पा रहा हूं। तो दोनों के बातचीत में, व्यवहार में, क्रिया, एक्टिविटी करने में, सब में अंतर होगा। कार्य वही है, वो भी ऑफिस कार्यालय में उसी ऑफिस में कार्य कर रहा है, और अगला व्यक्ति भी उसी ऑफिस में कार्य कर रहा है, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग है।
बस हम अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध करके, पवित्र करके, मन और बुद्धि को सही दिशा में इंगेज करेंगे, तब जाकर हम कर्मों के परिणाम से बच पाएंगे, बद्ध जीवन से बच पाएंगे। नहीं तो एक कर्म करके व्यक्ति अगले जीवन की तैयारी कर लेता है, और इस तरह से जन्म जन्मांतर व्यक्ति कर्मों के परिणाम में उलझा रहता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता है। इसीलिए 84 लाख योनियों में भटक कर कोई जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण करता है। और जब तक गुरु पादाश्रय ग्रहण करके अब भगवत भजन नहीं करेगा, तब तक जो है उसका इस भौतिक संसार से, बद्ध अवस्था से छूटना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मुक्त पुरुष ही अगले जीवात्मा को मुक्त कर सकता है। जो खुद बद्ध अवस्था में है, उसके दिए प्रदान किए हुए दीक्षा के द्वारा या उसके दिए हुए ज्ञान के द्वारा कैसे व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाता है, तो कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति अपने प्रयास से तो पहले कुएं से बाहर नहीं निकलेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, जो कुएं के बाहर व्यक्ति है उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा। किसको पकड़ना पड़ेगा, जो कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति है वो बाहर के जब किसी मुक्त पुरुष का हाथ पकड़ेगा, तब उस अंधकूप से बाहर निकलेगा। उसी तरह ये पारिवारिक जीवन, ये संसार जो है अंधकूप की तरह है। जब हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें शास्त्रों की बातों को, शास्त्र क्या करते हैं, हमें अपना हाथ पकड़ाते हैं। जब हम इस शास्त्रों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं और प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारते हैं, तब जाकर हम उस अंधकूप रूपी गृहस्थ आश्रम से बाहर निकल पाते हैं। कल हमने क्या बताया था, बहुत सारी पारिवारिक जीवन में चिंताएं हैं, ठीक है ना। उस चिंताओं के बीच में भगवान का चिंतन कैसे होगा। बता लगे बिजली का बिल चुकाना है, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड को देना है, क्या क्या चीजें हैं, दूध वाले को, फूल वाले को, गार्डनिंग वाले को, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। अजी सुनते हो, जा रहे हो तो कुत्ते के लिए कुछ बिस्किट लेके आना। अब वो भगवान की सेवा व्यक्ति कहाँ करेगा, वो तो कुत्ते को बिस्कुट खिलाने के चक्कर में पड़ा है। उसके लिए शैम्पू ले आना, कुत्ते के लिए बिस्कुट लाना, तो वो व्यक्ति भगवान की सेवा कैसे कर सकता है। उसको दिन भर में कृष्ण की याद ही नहीं आएगी कभी। वो कुत्ते को ही कृष्ण समझ लिया है, उसी की सेवा में एंगेज। उसकी चेतना भी धीरे धीरे कुत्ते की हो जाती है, क्योंकि जैसे व्यक्ति जिस वस्तु की सेवा करेगा, उसी तरह चेतना का डेवलपमेंट भी होगा। इसीलिए भगवान ने बहुत ही अच्छा सुनहरा चांस दिया है हमें। हमारे कर्मों के हिसाब से जो हमें बगीचा मिल गया, अच्छे या बुरे लोग मिल गए, उनकी तीव्रता से, दृढ़ता से सेवा और दृढ़ता पूर्वक नाम का भजन, ये हमें इस अंधकूप से बाहर निकालेगा, इस कलयुग के प्रभाव से निस्तार करेगा हमारा। और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं है। भक्तों का एसोसिएशन भी हमें सोच समझ के करना है। ये भी भक्त है जी, वो भी भक्त है जी, उसके प्रभाव से अगर जो आपकी भक्ति बढ़ती है, ऐसे भक्तों का संग करना है हमें। जिस भक्त के प्रभाव से हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष की भावना बढ़े, भौतिक संसार के प्रति वासनाएं बढ़े, धन कमाने के लिए, अच्छी गाड़ी, अच्छी बंगला और अच्छे मोबाइल सेट के लिए, वैसे भक्तों का संग नहीं करना है हमें। हमें ऐसे भक्तों का संग खोजना है जिनके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। सभी लोग धोती कुर्ता तिलक धारण करके, धोती और जो है साड़ियां पहन के सब भक्त नहीं बन जाते हैं। भक्त का है हृदय से हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए उसका। ऐसे भक्त का संग करना है जिसका हृदय जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। जब तक हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, उसमें कृष्ण निवास नहीं करेंगे, ऐसे भक्त के एसोसिएशन से हमारी दुर्दशा निश्चित है। जिस भक्त के हृदय में खुद अभी काम वासनाओं से जूझ रहा है, ऐसे, या स्त्री या पुरुष का संग उसको अच्छा लगता है, वैसे लोगों का संग हमें नहीं करना है। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है पवित्र भगवान को जान पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सोच समझकर एसोसिएशन भी भक्तों के समाज में भी करना है, तब जाकर हमारा धीरे धीरे जीवन पवित्र होगा। नहीं तो ये भी भक्त है जी, वो भी भक्त हैं, वो भी भक्त थे, और आने वाले लोग भी भक्त बनेंगे, हम भक्त नहीं बनेंगे उनका एसोसिएशन करके। तो इसलिए आवश्यक है कि एसोसिएशन बहुत सोच समझ के करना है। इसको पहचानने के लिए आपको शास्त्रों को सुनना पड़ेगा। जब आप शास्त्र सुनोगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे डिवोटीज का हमें एसोसिएशन करना है और हमारी स्थिति क्या है।
आपको अपने स्थिति को समझने के लिए कुछ अलग से किसी से प्रयास नहीं करना है, और किसी से अलग से व्यक्ति से पूछना नहीं है कि आप किस भक्ति के किस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो और क्या लेवल है आपका। आपको खुद ही पता लग जाए कि आप किस लेवल पे हो। जब हृदय में तुच्छता प्रकट हो, दीनता प्रकट हो, विनम्रता प्रकट हो, सहिष्णुता प्रकट हो, तब समझना कि भक्ति जो है बहुत ही हाईएस्ट लेवल की है हमारी। जब ये प्रकट हो कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं और हमसे ज्यादा भक्ति लोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप सही पाथ पे हो, सही ट्रैक पे हो। जब ये आप पॉपटअप हो जाओ कि अब तो हमारे जैसा कोई भक्त ही नहीं है पूरे समाज में, फर्स्ट क्लास धोती कुर्ता और जो है तिलक धारण करके या साड़ी पहन के बिंदी लगा के और तिलक धारण करके घूम रहे हैं, चार पांच लोग फॉलोअर हैं, हाँ भाई माता जी या प्रभु जी बहुत बढ़िया भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं एकदम भगवान के, तो हृदय बहुत प्रफुल्लित होता है सुन के भी। हाथ पैर जोड़ने वाले चार लोग हरे कृष्णा करने वाले मिल गए। अब जो माता और प्रभु जी दोनों लोग फर्स्ट क्लास बड़ी गाड़ी से उतर रहे हैं, बड़े फोन सेट लेकर, और फॉलोअर भी हो गए दो चार लोग जय जयकार करने वाले। अब लगता होगा कि अब हृदय में जो है गुदगुदी मचने लगती है कि हमारे जैसा तो कोई शुद्ध भक्ति ही नहीं है, इतने सारे फॉलो करने वाले, अब मैं पढ़ाता हूँ इतने सारे लोग सुनते हैं। तो ऐसे गधे व्यक्ति का कल्याण भगवान भी नहीं करते हैं। ये क्या है? सेवा है। यहाँ पर विनम्रता, सहिष्णुता, गुरु परंपरा के प्रति शरणागति बढ़ानी पड़ेगी, कि उनकी कृपा से ही व्यक्ति जो है कुछ भी कर सकता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। बिना परमानंद माधव भगवान की कृपा के, गुरु परंपरा की कृपा के, कोई व्यक्ति जो है भगवान की कुछ भी सेवा नहीं कर सकता है, चाहे वो श्री विग्रहों की सेवा हो, या मंदिर में पोछा लगाना हो, या भगवान के लिए भोग बनाना हो, या भगवान की आरती करनी हो, या भगवान के नाम का गुणगान करना हो। जब तक कृपा नहीं होगी माधव भगवान की, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए हर परिस्थिति में उनकी कृपा का की याचना करनी है, उनकी कृपा को देखना है कि कितनी कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, गुरु परंपरा की, जो मैं कृष्ण की कुछ सेवा कर पा रहा हूँ। जब इस उद्देश्य से, इस भाव से कहूँ, जब मुझे लगा कि अरे नाम जप करना है, ये तो मेरे चुटकियों का काम है 16 माला जप करना, इसका मतलब वो व्यक्ति मंद बुद्धि है, उसको भक्ति का रहस्य पता नहीं लगा। इसलिए सुबह उठकर पहले प्रेयर्स करने हैं, गुरु परंपरा का उच्चारण करना है, मंत्रों का, उनको प्रणाम करना है। हे गुरुदेव, हे परम गुरुदेव, आप हम पर कृपा करें कि मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप कर पाऊं। आपकी कृपा से ही ये संभव हो पाएगा। मेरा अपना कोई बल नहीं है, मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं है, बस मात्र मेरा आश्रय आप हैं। मैं आपका आश्रय लेकर इस नाम का उच्चारण करना चाहता हूँ। उनकी कृपा से हमारे मुख से शुद्ध नाम निकलेगा, नहीं तो नाम जो है मैकेनिकली बन जाएगा, मैकेनिकली चैंटिंग हो जाएगी, कृत्रिम रूप से। जैसे रेडियो प्ले कर दिया, जब बजता रहता है वो एक ही मंत्र बार बार उच्चारण, तो उसी तरह से मैकेनिकली होगी, हृदय परिवर्तन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होगा। हृदय के जो काम क्रोध अनर्थ है वो नष्ट नहीं होंगे। लेकिन जब आचार्यों की शरण ग्रहण करके और जाप किया जाता है, उनसे प्रेयर्स किया जाता है, उनसे कृपा की याचना की जाती है, तब जाकर हृदय परिवर्तन होता है। पहले अपने अनर्थों को पहचानना पड़ेगा। कुछ मंत्र जो है हमें एकांत में जप करना चाहिए, और ये चेक करना चाहिए कि हमारी बुद्धि क्या भटक रही है या एकाग्र है मंत्र पर। तब पता लगेगा कि आपको आप जप किस लेवल का कर रहे हो। जब तक भक्तों का संग है तब तक तो ठीक है, लेकिन भक्तों के संग से हटकर एक दो माला जप करो और देखो कहाँ कहाँ मन विचलित होता है। तब जाकर पता लगेगा कि कितना हमने परफेक्शन के साथ, हम कितना परफेक्शन हमें प्राप्त हुआ है भक्ति में। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, भक्त के इन कार्यकलापों का आंतरिक महत्व यह है कि वो परमेश्वर की तुष्टि के लिए होता है, यह भक्ति कहलाती है। अर्जुन ऊपरी तौर पर योद्धा था, किंतु जब उसने अपने युद्ध से भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट कर दिया तो वह भक्त बन गया। क्योंकि भक्त भी परम पुरुष को उसी रूप में समझने के लिए दार्शनिक शोध में रत रहता है, अतः उसके कार्यकलाप चिंतन जैसे लग सकते हैं, किंतु वास्तव में वह आध्यात्मिक प्रकृति या दिव्य कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न कर रहा होता है। कि भक्त भी हर कार्य करता है, लेकिन वो जो है आध्यात्मिक प्रकृति और दिव्य कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है। कोई भी कार्य करते हुए वो क्या करता है, दैवी प्रकृति आश्रितम, और दैवी प्रकृति का आश्रय लिया होता है, और इस तरह से वो अपने कार्यकलापों को समझने का प्रयास करता है। बोलते हैं भुक्तम भोगा परित्यक्तम दृष्टवा दोषा च नित्य स
नैश्वर्यस्या शुभम धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोषों को ज्ञात करके और फलस्वरूप उस इच्छाओं को त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है और अपनी कृति में स्थिर हो जाता है। क्या बोलते हैं कि प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोषों को ज्ञात करके, जब आपको लगे कि मैं प्रकृति पर अधिकार जमाने की इच्छा हमारे अंदर है, ऐसे दोष हैं, और फलस्वरूप इस इच्छाओं को त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है। कैसे पता लगेगा कि हम प्रकृति पर अधिकार जताना चाहते हैं? जब हमारे अंदर प्रभुत्व की भावना उत्पन्न हो, स्वामित्व की भावना उत्पन्न हो। जैसे मान लो कि एज ए टीचर मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, शिक्षाएं प्रदान कर रहा हूँ, मुझे लगे कि मैंने ये ज्ञान सीखा है और मैं सबको जो है पढ़ाने वाला हूँ, तो क्या है? प्रभुत्व जताना है। जब व्यक्ति सेवा के भाव से, कि सेवा करने के लिए हमें गुरु परंपरा ने हायर कर रखा है, गुरु जी ने आदेश दिया है कि आप जो ज्ञान आपने हमसे सीखा है उस ज्ञान को आप आगे वितरित करो, तो जब हम उनसे प्रेयर्स करके इस ज्ञान को वितरित करते हैं तो सबका हृदय परिवर्तन होता है। उनके हृदय में जाकर वो शब्द जो गुरु परंपरा की शक्ति के कारण मैं बोल पा रहा हूँ, वो शब्द व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करेगा। न कि मैकेनिकली रूप से बोलना कि शास्त्र पढ़ा और लोगों के सामने बता दिया, वो ज्ञान प्रभावित नहीं करेगा। वो ज्ञान प्रभावित करेगा जितनी मात्रा में व्यक्ति जो है गुरु परंपरा को शरणागत है। वही ज्ञान व्यक्ति के हृदय को, अगले व्यक्ति को, श्रवण करने वाले व्यक्ति को का हृदय ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, चेंजेस लाएगा, उसके अंदर परिवर्तन लाएगा। बोलते हैं प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोषों को ज्ञात करके और फलस्वरूप इस इच्छाओं का त्याग करके ही जीवात्मा स्वतंत्र हो सकता है। आप मुक्त जीवात्मा तभी बनोगे जब प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के दोषों से मुक्त होकर और इन इच्छाओं को त्याग करोगे और अपनी कृति में स्थिर हो पाओगे। जब तक व्यक्ति इस अधिकार जताने की इच्छा के दोषों से मुक्त नहीं होता है, तब तक वो मुक्त स्वतंत्र जीवात्मा नहीं बनेगा और अपनी कृति में स्थापित नहीं हो पाएगा। बोलते हैं चूंकि जीव भौतिक साधनों का वास्तविक भोक्ता नहीं है, फलस्वरूप वो प्रकृति पर अधिकार करने की उसकी चेष्टा असफल रहती है। फलस्वरूप वो सामान्य जीव की अपेक्षा अधिक शक्ति चाहता है और परम भोक्ता के अस्तित्व में लीन हो जाना चाहता है। इस प्रकार वो अधिक भोग की योजना बना लेता है। जब कोई सचमुच भक्ति में स्थिर होता है तो वह उसकी स्वतंत्र स्थिति होती है। अल्प ज्ञानी व्यक्ति भगवान के नित्य दास की स्थिति को नहीं समझ सकता है। क्योंकि दास शब्द लगा रहता है, इसलिए वह भ्रमित हो जाता है। वे यह नहीं समझ पाता कि यह दासता इस भौतिक जगत की दासता नहीं है। जैसे हम लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं तो नाम के आगे दास या दासी लगाई जाती है, ठीक है ना? तो दया रूप दास, तो दया रूप दास का मतलब क्या हो गया? हम सबके दास बन गए। ऐसा नहीं दीक्षा लेने के बाद स्वामी बन गए जी। दीक्षा लेने के बाद सबके दास बन गए, सबकी सेवा करनी है। इस उद्देश्य से गुरु दीक्षा देते हैं। अब आध्यात्मिक नाम मिल गया, अब जो है प्रभु जी कहलाने लगे। सभी लोग फॉलोवर हो गए, दो चार हाथ जोड़ने वाले हो गए, अब प्रभु जी आ गए। तो प्रभु जी, वो टाइटल तो अच्छा है, लेकिन प्रभु जी अपने को नहीं सोचना है, अपने को हमें दास से भाव में रखना है। प्रभु तो हमारे वो हैं जो सबके स्वामी हैं, हमें उनका दास बनना है। गुरु का दास बनना है, वैष्णव का दास बनना है। समस्त चराचर जगत का मैं दास हूँ। इस उद्देश्य से ये दास टाइटल लगाया जाता है। तो प्रमाणिक संप्रदाय में जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम दासता स्वीकार करते हैं। किसकी? गुरु की, वैष्णव की, परमात्मा की। सबके हृदय में बैठे परमात्मा के हम दास बन गए। तो दासता स्वीकार करके ही व्यक्ति जो है स्वतंत्रता अनुभव करेगा। चूंकि जीव भौतिक साधनों का वास्तविक भोक्ता नहीं है, फलस्वरूप वो प्रकृति पर अधिकार करने की उसकी चेष्टा असफल रहती है। फलस्वरूप वो सामान्य जीव की अपेक्षा अधिक शक्ति चाहता है और परम भोक्ता के अस्तित्व में लीन होना चाहता है। इस प्रकार वह अधिक भोग की योजना बनाता है। तो जैसे ही आदमी पर प्रभुत्व जताने की इच्छा जागृत होती है, वैसे ही ज्यादा से ज्यादा भोग करने की योजना बनाने लगता है। जब कोई सचमुच भक्ति में स्थिर होता है तो वह उसकी स्वतंत्र स्थिति होती है। अल्प ज्ञानी व्यक्ति भगवान के नित्य दास की स्थिति को नहीं समझ सकता। क्योंकि दास शब्द लगा रहता है, इसलिए वह भ्रमित हो जाता है। वे यह नहीं समझ पाता कि यह दासता इस भौतिक जगत की दासता नहीं है। भगवान का दास होना सबसे बड़ा पद है। और जो कोई दास शब्द लगता है उसके टाइटल पर, तो ये सबसे बड़ा पोजीशन है उसका। हम लोग दास को बहुत छोटे अर्थों में लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन बता रहे हैं कि अगर जो कोई भगवान की सेवा के लिए दास टाइटल को स्वीकार करता है तो बहुत ही बड़े पद को प्राप्त होता है। यदि वो इसे समझ सके तो भगवान की शाश्वत दासता की अपनी मूल स्थिति में फिर से मूल स्थिति को फिर से पा सकेगा
और पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा। भौतिक संपर्क के कारण जीव की स्वतंत्रता जाती रहती है, आध्यात्मिक जगत में उसे पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। फलस्वरूप प्रकृति के गुणों पर आश्रित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब वो दासता स्वीकार करेगा भगवान की, तब वो धीरे धीरे जो है प्रकृति के तीन गुणों का आश्रय छोड़ देगा और अपने को दैवी प्रकृति आश्रितम कर लेगा। अभी वो भौतिक प्रकृति आश्रितम है, लेकिन जैसे ही वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा को त्यागेगा, वैसे ही जो है वो दैवी प्रकृति का आश्रय ग्रहण कर लेगा। और दैवी प्रकृति के ग्रहण करने के कारण धीरे धीरे वो अपने को स्वतंत्र महसूस करेगा। जैसे लगेगा कि कोई अंधकार का पर्दा आग से हट गया है। ये इग्नोरेंस जो हमें क्या करता है, अंधकार में रखता है, अज्ञानता में रखता है, तमोगुण में रखता है, आलस्य भय प्रमाद की स्थिति उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस दासता को स्वीकार करनी है भगवान की, गुरु की। तब जाकर हम आध्यात्मिक जगत में पूर्ण स्वतंत्र रह पाएंगे और प्रकृति के गुणों पर आश्रित रहने का तब प्रश्न ही नहीं उठता है कि हम प्रकृति के गुणों से प्रभावित होंगे। तब हम दैवी प्रकृति का आश्रय ग्रहण कर लेंगे। यह स्थिति भक्त द्वारा प्राप्त की जाती है। अतः जब वह इसके दोषों को देखता है तो भौतिक भोग की प्रकृति को छोड़ देता है। इस तरह से जब व्यक्ति गुणों के प्रभाव के जो दोष होते हैं उसको देखता है, तब वो भौतिक भोग की प्रकृति को छोड़ देता है। जब वो देखता है कि हम जब तमोगुण का आश्रय लेते हैं तो हमारे अंदर आलस्य भय प्रमाद की स्थिति उत्पन्न होती है। जब हम सतोगुण की वृत्ति धारण करते हैं तो पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा की इच्छा जागृत होती है। जब रजोगुण की वृत्ति धारण करते हैं तो क्या होता है, रजोगुण के का सिंबल है कि भौतिक इच्छाओं के प्रति लालसा बढ़ जाती है। तो इन तीन गुणों से छुटकारा प्राप्त करके वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति में स्थिर होता है और शुद्ध सत्व सच्चिदानंद स्वरूप को, जो भगवान का स्वरूप है वसुदेव पद, उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस पद को प्राप्त करने के लिए हमें तीनों गुणों के प्रभाव से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। बोलते हैं एता अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्यनर्थभूत स एव प्रतिबुद्धस्य सवे मोहाय कल्पते। यथा ह प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो वह नर्थवृत स एव प्रतिबुद्धस्य न वे मोहाय कल्पते। स्वप्नावस्था में मनुष्य की चेतना प्रायः ढकी रहती है और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती हैं, किंतु उसके जगने पर तथा पूर्ण चेतना होने पर ऐसी अशुभ वस्तुएं उसे भ्रमित नहीं करती हैं। जब व्यक्ति स्वप्नवत अवस्था में होता है, तमोगुण में होता है, तो उसकी वास्तविक चेतना ढक जाती है और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती हैं। जब व्यक्ति निहायती तमोगुण में होगा तो सारी वस्तुएं अशुभ दिखेंगी उसको। जैसे मान लो कि किसी को निहायती तमोगुण में है, वो प्रमत्त है, पागल है, तो किसी को भी देखकर डरेगा वो। ठीक है ना, क्योंकि उसने तमोगुण का आश्रय ले रखा है। अब मान लो कि किसी को एज देखो, आप लोगों ने देखा भी होगा और रियलाइज भी किया होगा, किसी को भूत पकड़ लेता है। भूत मतलब जो लक्षण होता है कि भूत पकड़ने के बाद व्यक्ति जो है अनर्गल बातें करता है, या किसी को भी देख कर डरेगा या भागना शुरू करेगा या चिल्लाना शुरू करेगा। तो क्या होता है, वो इस भौतिक संसार मतलब अपने वास्तविक कॉन्शियसनेस में नहीं होता है। उसको कोई अलग ही ऑपरेट कर रहा है, उसके हृदय में बैठकर या उसके मन बुद्धि में बैठकर उसको ऑपरेट कर रहा है। इस कारण से वो चिल्लाता है और अलग अलग एक्टिविटी या अलग अलग लक्षण प्रकट करता है। किस कारण से होता है, ये तमोगुण में होने के कारण होता है। जब व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में होता है तो सारी तामसिक वृत्ति उसको घेर लेती है, सारी अशुद्ध वृत्तियां उसको घेर लेती हैं। इसीलिए हमें हमेशा स्नान करके, तिलक धारण करके, पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। जैसे कितने लोगों, जब व्यक्ति सोता है तो मुंह से लार टपक जाता है उसके, वो बहुत ही अशुद्ध अवस्था है वो। ऐसी अगर जो एक्टिविटी हमारे अंदर है तो क्या है, ये तमोगुण के लक्षण है, ये प्रमत्तता के लक्षण है। जिससे जो पागल व्यक्ति होता है उसके मुंह से हमेशा लार टपकता रहता है। ठीक है ना, ये सब क्या अशुद्ध अवस्था है। इसमें जो है जो अशुद्ध चीजें हैं वो घेर लेती हैं व्यक्ति को। इसीलिए ऐसे लक्षणों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए, पवित्र भोजन करना चाहिए, पवित्र विषयों का संसर्ग करना चाहिए। तब जाकर हमारा जीवन पवित्र होगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि स्वप्नावस्था में मनुष्य की चेतना प्रायः ढकी रहती है, उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती हैं, किंतु उसके जगने पर तथा पूर्ण चेतना होने पर ऐसी अशुभ वस्तुएं उसे विभ्रमित नहीं करती हैं। लेकिन जब वही तमोगुण का आश्रय छोड़ देता है और जग जाता है, मतलब सतोगुण की वृत्ति धारण कर लेता है, तब उसके अंदर पूर्ण चेतना जागृत होती है और सारी अशुभ वस्तुएं विभ्रमित नहीं करती हैं, उसको भ्रमित नहीं करती हैं।
सारी अशुभ वस्तुएं शुभ बन जाती हैं जब वो क्या करता है, सात्विक गुणों का डेवलपमेंट करता है। गुणों का प्रभाव क्या करता है, हमारे वास्तविक बुद्धि को ढक लेता है और वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढक लेता है। इस कारण से जो वास्तविकता है वो नजर नहीं आएगी। जब व्यक्ति काम क्रोध का आश्रय ग्रहण कर लेता है, रजोगुण और तमोगुण का आश्रय ग्रहण कर लेता है, तो अपने वास्तविक बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाता है। और जब हम क्रोधित होते हैं, उस समय लिया हुआ हर एक डिसीजन हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि हमने रजोगुण का आश्रय ले रखा है, क्रोध का आश्रय ले रखा है। इस कारण से उस समय जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमें क्या करता है, हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है। बोलते हैं स्वप्नावस्था में जब मनुष्य की चेतना प्राय ढकी रहती है तो वह अनेक प्रतिकूल वस्तुएं देख सकता है जिससे चिंता होने लगती है, किंतु जगने पर उसे स्वप्न में जो कुछ घटना हुआ हो रहता है स्मरण रहता है, फिर भी वो विचलित नहीं होता है। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार की स्थिति अथवा परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझने की स्थिति होने पर मनुष्य पूर्णतया संतुष्ट रहता है और प्रकृति के तीनों गुण जो सारी उद्विग्नताओं की जड़ है उसे प्रभावित नहीं कर पाती है। क्या बता रहे हैं कि जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की स्थिति में परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझ लेता है तो उस स्थिति में वो पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है। जब तक हम भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत नहीं कर लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तब तक जो है हम प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा हम उद्विग्न, हमेशा जो है उद्विग्न अवस्था में रहेंगे और उसे प्रभावित करता रहेगा। चेतना के कलमस्य ग्रस्त होने के कारण मनुष्य हर वस्तु को भोग्य समझता है, किंतु शुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति में वह यह देख पाता है कि जो भी वस्तु विद्यमान है वो परम भोक्ता भगवान के लिए है। स्वप्न अवस्था तथा जागृत अवस्था में यही अंतर है कि स्वप्न की अवस्था में व्यक्ति जो है हर वस्तु को अपनी भोग की इच्छा सामग्री मानता है, लेकिन जब वो जागृत अवस्था में होता है तो हर वस्तु भगवान कृष्ण की सेवा में कैसे लगानी है इसके बारे में जान पाता है। जो यह समझ सके कि कृष्ण ही तीनों लोकों के स्वामी और सबके सखा और है, वो शांत और स्वतंत्र होता है। जब तक बद्ध जीव को यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है कि वह वस्तु का भोक्ता बनना चाहता है, तो परोपकारी बनना चाहता है और अपने समधर्मी मानवों के लिए अस्पताल या स्कूल खोलना चाहता है, यह मोह है। क्योंकि ये भौतिक कार्यकलापों में वो किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता है। यदि वो अपने समधर्मियों को लाभ पहुंचाना चाहता है तो उसे तो अपनी सुसुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करनी चाहिए। कृष्ण चेतना युक्त स्थिति ही प्रतिबुद्ध की स्थिति है, जिसका अर्थ है शुद्ध चेतना। तो इसका मतलब हुआ कि हम जो है वो जो कुछ संस्थान खोलना चाहते हैं या अस्पताल खोलना चाहते हैं या स्कूल खोलना चाहते हैं, ये भी मोह या माया है। इसको भी हमें, ये शुभ कार्य हैं, शुभ कार्य करेंगे फिर भी हमें जन्म धारण करना पड़ेगा। उस शुभ कार्यों को भोगने के लिए हमें क्या करना है, अपने अंदर कृष्ण चेतना का विकास करना है। कृष्ण भावना भावित चेतना का विकास करके और भगवान को और अपने को जानना है। तब जाकर हमारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा और हम वास्तविक रूप से भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। किसी पर हमने करुणा करके किसी को कंबल दे दिया या एक टाइम का भोजन दे दिया या दो वस्त्र दे दिए या स्कूल में एडमिशन करा दिया या अस्पताल खोल दिया लोगों के इलाज के लिए, तो इससे हमें स्वीकृति तो मिलेगी, लेकिन उस स्वीकृति को भोगने के लिए फिर से एक शरीर भी मिलेगा। ज्यादा स्वीकृति इकट्ठी होगी तो स्वर्ग चले जाओगे, वहां और भी भोग की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन जब कृष्ण चेतना एक बार जागृत हो जाएगी तो कभी उसका हरासमेंट नहीं होगा और फिर से भगवान अगर जो इस जीवन में सफल नहीं हुए तो फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा। फिर से भक्ति वहीं से शुरू होगी जहां पे समाप्त हुई थी। ठीक है, हरे कृष्णा।